नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। गीता के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। तो आइए जानते हैं गीता के कुछ प्रबंधन सूत्रों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। श्लोक 1, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थ, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना ही चाहिए। श्लोक 2, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे, लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। श्लोक 3, न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण। अर्थ, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज्यादा उज्ज्वल भी होता है। श्लोक 4, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की।
हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। श्लोक 5 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। यदि कार्य करने से पहले उद्देश्य निश्चित हो तो कार्य के प्रति लगन और श्रद्धा बढ़ जाती है। इस प्रकार गीता अध्ययन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम अपने किन प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर चाहते हैं। गीता मनुष्य जीवन के उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है जो आज की विज्ञान नहीं दे पा रही है। प्रकृति के दो रूप हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति सारस्वत परम ब्रह्मा ही है, जिसका अंश जीव के शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। और अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, जिसमें प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी है। विज्ञान से मनुष्य जड़ प्रकृति के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहा है। जैसे अभी आकाश में स्थित चांद को जानने के लिए चंद्रयान चांद पर भेजा गया था, परंतु परा प्रकृति को केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही जाना जा सकता है, जिसका ज्ञान भगवान ने स्वयं गीता में दिया है। इसमें ईश्वर और जीव के स्वरूप की विवेचना की गई है, जिसमें ईश्वर नियंता तथा जीव नियंत्रित माना गया है। इसके साथ ही भौतिक प्रकृति काल, कर्म, गुण और स्वभाव के द्वारा मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित करती है। प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तमस की पूरी व्याख्या गीता में बताई गई है कि किस प्रकार इन गुणों की प्रधानता में जीव अपने कर्म करता है। यहाँ पर काल का तात्पर्य समय से है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन प्रकृति के गुणों के प्रभाव में मानसिक अवसाद से ग्रस्त होकर युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे समय में एक नियंता के रूप में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अवसाद से निकालने के लिए उसे कर्म, ज्ञान, भक्ति, युवाओं की विवेचना के द्वारा उन्होंने अर्जुन की सारी जिज्ञासाओं को शांत करके उसे युद्ध के लिए तैयार किया, जिसके बाद अर्जुन ने पापियों का विनाश करके कर्म योग का परिचय दिया। इस प्रकार संसार में हर मनुष्य अर्जुन है और गीता एक साक्षात कृष्ण के रूप में उसके हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। इसलिए जब भी जीवन में अनिश्चितता की स्थिति आए, तभी मनुष्य को गीता के अध्ययन के द्वारा स्वयं को इस स्थिति से निकालना चाहिए। गीता का ज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अति उत्तम माना गया है, इसलिए पूरे विश्व में सनातन धर्म की पहचान गीता के द्वारा हो रही है। आज के भौतिक युग में तकनीक का बहुत विकास हो गया है। इसके कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जो मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी के सारे जीवों में केवल मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है और इस विवेक के द्वारा वह तरह तरह के विचारों के साथ जीवन निर्वहन करता है। इसमें कभी कभी उसे नकारात्मक विचारों का भी सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उसे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य की इस आवश्यकता को गीता भली भांति पूरा करती है,
क्योंकि इसमें मानसिक अवसाद से निकालने के लिए हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध है। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है।